अलाउ करती है कि भाई आपको सिर्फ 3 दिन ही बाहर आउटिंग के लिए जाना है, आप बाउल कैंपस से सिर्फ 3 दिन ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इश्यू है। उनको ये लगता है जब हमारे अभिभावक, जो हमारे माता पिता, जो हमारे सॉरी पिता और जो हमारे भाई हैं, वो लोग तक अगर उस छात्रावास की सीमाएं लांघ नहीं सकते, तो ये कौन पुलिस कर्मी जा रही है समाप्त करने के लिए? सर बिल्कुल दबाव दिया जा रहा है। हमारे सीनियर्स की जो थीसिस सेमिनार है उसको रोकने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्राइक में इन्वॉल्व होंगे तो हम आपकी डिग्री रोक देंगे, आपके थीसिस सेमिनार नहीं होगा। और जिसके थीसिस सेमिनार हो भी चुके हैं तो भी हम उसको कम से कम 6 महीने एक्सटेंड करेंगे। उन छात्रों को लत मारता है सिर में जो पीएचडी कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, लेकिन वो घटना सामने, वो धरना भी चल रहा है, किसान आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता भी आ रहे हैं, लेकिन उन छात्रों की मांगे क्या है? अलग अलग प्रकार के न्यूज चैनलों पे कुछ चीजें दिखाई जा रही कि इनका समझौता हो गया, इनकी मांगे है मान लीजिए। हम छात्रों के बीच में इनसे बात करते हैं, क्या इनकी मांगे है? कि नमस्कार, बड़ा दर्द है, काफी सारे छात्रों से हमने बात की है कि एक कर्मचारी छात्रों को लत मारता है। बिल्कुल सर, वो चीजें एक नेगेटिव पॉइंट भी इतनी ज्यादा चली गई है कि छात्र यहाँ पे बैठे और आसपास के गांव के बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पे आ रहे हैं कि हमारी बेटा बेटी को हम कैसे नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, नेगेटिव थी इसलिए गई है सर, ये तो मतलब इंसाई थी सर। अब उसको लाठीचार्ज भी नहीं कहना चाहेंगे सर, वो तो सरासर मारपीट थी। लाठीचार्ज तो सर प्रशासन के लोग करते हैं सर, वो भी डीसी के आदेश से सर। वो भी जब जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वहाँ पर बच्चे आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। होता कि वो कर्मचारी तो कितना हुआ पढ़ने वाले छात्र यहाँ पे, ऐसी कौन सी मांग आपने कर दी थी कि आपको लाठी डंडे? सर बिल्कुल छोटी सी मांग थी, जो हमारा चीज चली आ रही थी, हम उसी की मांग कर रहे थे कि हमें वो दी जाए सर। जो ये बार बार सर क्या करते हैं सर, कभी फीस में बढ़ोतरी कर दी, कभी स्कॉलरशिप काट दी। अब की बार क्या किया है सर इन्होंने, स्कॉलरशिप की जो पहले लगभग सभी बच्चों को मिलती थी, अब उसकी सीट लिमिटेड कर दी गई। सिर्फ 25%, जो टॉप के 25% बच्चे होंगे उन्हीं को मिलेगी। और पहले ये था सर कि 75% से अंक अबव लाने वाले को 6000 मिलेगी एमएससी में, और पीएचडी में जो स्टाइपेंड होता है, जो स्टाइपेंड है वो मिलेगा सर। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो सिर्फ 25% को मिलेगी ऐसा वो निर्देश जारी कर दिए और एलडीवी की सीट खत्म कर दी सर। भाई देश का युवा ना देश चलाता है, ऐसी बातें हमारे पीएम साहब करते हैं। और देश का युवा ना कर्मचारी से डंडे खाता है, देश का छात्र डंडे खाता है। बेटियां पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, लेकिन बेटियां धरने में बैठेगी तो कहां से आगे बढ़ पाएंगी? ऐसे फर्जी किस्म के ये आरएसएस के पट्टे धारक जो बिठा रखे हैं, तो इधर गर्दन हो जाती है, ऐसी इधर होती है तो इधर हो जाती है। ये नहीं सोचते कि हम स्टूडेंट हो को, ये हमारे बच्चे हैं या कोई और है। अब ये तो ये भी किसान जो हमारे चाचे ताऊ है, आज हमारा समर्थन करने या हमारे लिए आते हैं, उनको भी बोलते हैं बोले ये तो वो किसान है। अरे भाई हमारे चाचे ताऊ है, तारा कोई मिलन ना आंदा हुआ, बालक के चोट लाग जाए, कोई और आ जाए, सब संभालना आते हो, हमारे संभालना है। और ये देखो आप उधर कैमरा दिखाओ, ये फोर्स या मतलब क्रिमिनल रहते हैं, या ये जेल है, या तिहाड़ जेल है, या दिल्ली की जो बड़े क्रिमिनल रहते हैं वो है। बीच में आपने कोई हथियार वगैरह तो नहीं दिख रहा कि इतने तो प्रशासन? अरे जब भी युवा मचलते हैं तो इतिहास बदले जाते हैं, इस बात को इसको भली भांति पता है। और ये फर्जी वीसी है, यूजीसी में इसके 6 अगस्त अभी भी हाईकोर्ट में इसकी नया जो अभी अगली जो बेंच पे इसकी तारीख है, वीसी के फर्जी दस्तावेज डाल के ये यूजीसी में डाल कार क्या होते हुए इसको आगे आगे मिलती जा रही है। वैसे तो ये फर्जी है, खुद की डिग्री फर्जी है, सारा कुछ फर्जी है। इसने जितना जो वाइस चांसलर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो इसने सारी फर्जी लगा के वाइस चांसलर बना हुआ है। ये चीजें सरकार अब हटा के साइड में इसको फिर कर देते हैं। चोर है और ये कहता है कि मैं सैनी साहब का रिश्तेदार हूँ, और मैं रिश्तेदार कैसा बनया, बोला मैं जी 10 करोड़ रुपया में बनया। तो ये सरासर इसको भी पता है और उनको भी पता है, 10 करोड़ रुपया में वीसी ला गया हूँ, बोले कौन ही हटूं भाई। अरे ये बातें वीसी साहब ने बोली है, इनका कोई प्रूफ है? अरे जो खुद कहे कड़े भी मीटिंग में चढ़े भी इसके भाईचारा के, हमारे भी भाईचारा के बैठे हैं लोग, वो कहे क्यों कर हटा देगी सरकार, 10 करोड़ रुपया हम डील करके आ रहे हूँ, क्या मतलब है? देखो मैं छात्रों का दुख का एक कारण, और हमें इस बात का ये दुख है क्योंकि छात्रों ने ना अपने हकों की लड़ाई के लिए ना मांग रखी थी, बड़ा शांतिपूर्ण धरना था, लेकिन वहां पे रात को हमला जब यहाँ पे समर्थन देखेंगे इनको, जब छात्रों ने मांग रखी क्या हमारी मांगे आप आगे रखोगे, उन्होंने कहा था। यहाँ पे 2 छात्राएं भी, उनसे हम एक बार बात कर रहे थे। नमस्कार। पीएम कहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ रही है, देश चल रहा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियां यहाँ पे कड़कड़ाती धूप के अंदर, बारिश के अंदर हमें धरने पे बैठी है। सर देश की बेटी तो सेफ नहीं है, ये आज का इंसिडेंट जो बाउल में हुआ वो हमें दर्शाता है सर।
सर जो बाउल कैंपस है उसमें हमारे 10th पास बच्चे ही जाते हैं, तो उसमें 11th 12th की लड़कियां होती है जो मोस्टली 12 से 18 साल के बीच में होती है, जो अंडर एज हैं लड़कियां। और उन लड़कियों के हॉस्टलों में सबसे पहले वार्डन और पुलिस, फीमेल पुलिस कर्मियों के साथ घुसती हैं, और उसके कुछ समय बाद हमें फुटेज वहां से मिलती है। HAU की बात है। मैं HAU के बाउल कैंपस की विद प्रूफ बात कर रही हूँ सर, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कर रही। हमारे पास आए हैं सुबह, ये 7-8 बजे की बीच की घटनाएं हुई है। हाँ जी सर, तो फीमेल तक तो चलो चली गई, उसके मैं रोकना चाहूंगा, जो जहाँ पे लड़कियों का स्थान था वहाँ पे छात्रा वो करती है कि भाई आपको सिर्फ 3 दिन ही बाहर आउटिंग के लिए जाना है, आप बाउल कैंपस से सिर्फ 3 दिन ही बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इश्यू है। उनको ये लगता है जब हमारे अभिभावक, जो हमारे माता पिता, जो हमारे पिता और जो हमारे भाई हैं, वो लोग तक अगर उस छात्रावास की सीमाएं लांघ नहीं सकते, तो ये पुलिसकर्मी कैसे आ सकते हैं? मेल पुलिसकर्मी कैसे आ सकते हैं? ये चीजें धरना समाप्त करने के लिए दबाव से, कि ये चीजें फील हो रही है आपके ऊपर, दबाव डाला जा रहा है समाप्त करने के लिए? सर बिल्कुल दबाव दिया जा रहा है। हमारे सीनियर्स की जो थीसिस सेमिनार है उसको रोकने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप स्ट्राइक में इन्वॉल्व होंगे तो हम आपकी डिग्री रोक देंगे, आपके थीसिस सेमिनार नहीं होगा। और जिसके थीसिस सेमिनार हो भी चुके हैं तो भी हम उसको कम से कम 6 महीने एक्सटेंड करेंगे। देखो, एक बात और बड़ा दुख इस बात का होता है कि यूनिवर्सिटी किसी के बाप की नहीं है, यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं की। यहाँ पे कर्मचारी आके छात्रों को डंडे नहीं मारता, और बड़े दुख की बात है कि रात के टाइम छात्रों को मारता जो बड़ी बड़ी डिग्री यहाँ पे करे। तो एक गुहार मैं उन छात्रों से लगाना चाहूंगा, उन सभी साथियों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चीज को शेयर करें और इन साथियों का समर्थन करें, क्योंकि भाई वो मांगे रखेगी थी जो इनकी मांगे पहले चल रही थी, जो यूनिवर्सिटी में चल रहा था, सिर्फ वही कहा था कि हमारा वैसा ही रहने दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं, तब तक पहुंचे।